हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके भाई के चैनल पे। फिर से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, सो डैट आपका जेई क्लियर हो जाए। एंड जो चीज़ें आप शायद नहीं कर रहे होंगे घर बैठे बैठे, जो बुक आप सॉल्व नहीं कर रहे होंगे घर बैठे बैठे, उस बुक से तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिले। एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले, बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली तुम्हारी क्लियर हो। तो सामने एक कॉम्प्रिहेंसन है, उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन है। एक्चुअल में 3 क्वेश्चन था, लेकिन उस क्वेश्चन को मैंने हटा दिया है क्योंकि वो पेज नंबर 2 पे था। तो अभी 2 क्वेश्चन करते हैं। अल्टीमेटली हमारा मेन जो एम है ना, वो कॉम्प्रिहेंसन को समझना है। अगर कोई बच्चे ने कॉम्प्रिहेंसन को क्रैक कर लिया तो उसके बाद वो जो बाकी सारे क्वेश्चन है वो कर लेगा। ठीक है, तो देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, बोला है कंसिडर दिस इक्वेशन। बड़ा सा लंबा सा और चौड़ा सा इक्वेशन गिवन है जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा सब कुछ इन्वॉल्व है। एक कंडीशन गिवन है कि अल्फ़ा बीटा गामा सारे के सारे कौन हैं, इंटीजर्स हैं। एम एन आर द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली विच सेटिस्फाई एबव इक्वेशन। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, यहाँ पे यूज किया है इन्होंने। फिर बोला है कितने ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा के, एंड फिर ये लिमिट्स की वैल्यू बतानी है। तो मतलब कुल मिला के बात इतना है कि किसी भी तरीके से हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो भाई बल्ले बल्ले। तो देखो, सॉल्विंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तब तक वीडियो को लाइक कर दो। एंड चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना, सो डैट भाई आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा भी जेई क्लियर हो जाएगा, ठीक है, करवा के रहूँगा पक्का, देख लेना। तो देखो, कभी भी हमारे पास मल्टी वेरिएबल का एक ही इक्वेशन आए तो मोस्टली 99% ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशन पे सॉल्व होगा। क्या बताया मैंने, कभी भी मल्टी वेरिएबल के एक ही इक्वेशन है एंड मल्टी वेरिएबल है तो वो क्वेश्चन मोस्टली बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व होगा। अब ये बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन मतलब लिमिटिंग वैल्यू एंड वैल्यूज़। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे दिख रहा है ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, मॉड लगाया है बाहर देखो। अब ये क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सोच सकता हूँ मैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना होता है इस ऐसे केस में, सबका रेंज वगैरह कैलकुलेट करना होता है कि इसका औकात कितना, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। देन उसके बेसिस पे तुम्हें देखना है कि 4 या 4 से बड़ा आएगा या 4 या 4 से छोटा आएगा या कुछ तो होने वाला है, ठीक है। तो ये मेन अपना थॉट प्रोसेस रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड तुम्हें भी ये चीज़ सीखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है अल्फ़ा क्यूब में एक क्वाड्रेटिक है। मतलब कुछ देर के लिए मैं अल्फ़ा क्यूब को टी मान के चलूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 66। 66 को मैं अगर 64 प्लस 4 लिख दूँ तो 64 प्लस 2, कितना गधा हूँ मैं, 64 प्लस 2। तो देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, t माइनस 8 दी होल स्क्वायर प्लस 2, t माइनस 8 दी होल स्क्वायर प्लस 2। अभी बताओ इसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी, पक्का तुम बोल सकते हो, बोल सकता हो ना सर, कैसे। t माइनस 8 दी होल स्क्वायर मिनिमम कितना ही होगा, 0 होगा सर, 0। t माइनस 8 का होल स्क्वायर, किसी भी चीज़ का स्क्वायर अगर रियल नंबर है तो वो मिनिमम 0 हो सकता है, तो मतलब 2 से तो बड़ा आएगा। अच्छा, लॉग के अंदर एक क्वांटिटी है जो 2 से बड़ा है एंड लॉग का बेस क्या है, 2 ही है। तो लॉग का बेस अगर 2 है तो लॉग का ग्राफ ऐसा बनेगा, 2 डालने पे मिनिमम वैल्यू आएगा, 2 डालने पे 1 आ रहा है। मतलब इस ओवरऑल क्वांटिटी जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होने वाली है, ठीक है। 1 से कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है बीटा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। अगर बीटा स्क्वायर को कुछ देर के लिए मैं कुछ वाई मान लूँ तो यू विल सी ये लिखा हुआ है 4 टाइम्स, 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, वाई स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है। सॉरी 4 तो मैंने कॉमन ले लिया ना बाबू, तो यहाँ पे 2y, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो 1,
तो मैंने एक्चुअली 4y² माइनस 8y प्लस 4 लिख दिया है, लेकिन अपने पास 13 है तो +9 इधर लिख दिया, चलेगा? ध्यान से देखो इस चीज़ को, 4y² माइनस 8y प्लस 4 प्लस 9, वही लिखा हुआ है अपने पास। हाँ सर यही लिखा हुआ है। तो कैन यू सी कि ये आ गया 4 टाइम्स y माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 9। फिर से मैं बोलूँगा इसकी वैल्यू मिनिमम 0, तो ओवरऑल वैल्यू 9 या 9 से बड़ी। इसका रूट ले लेंगे तो वैल्यू 3 या 3 से बड़ी। हो गया क्वेश्चन क्रैक, 3 या 3 से बड़ा होगा। अच्छा, ये नंबर 3 या 3 से बड़ा होगा, ये वाला टर्म, ये टर्म 1 या 1 से बड़ा होगा, तो ओवरऑल इसी दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 या 4 से बड़ा। अब इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल टू 4 ही दिया हुआ था, तो इसका मतलब अगर इन तीनों क्वांटिटी का सम इज इक्वल टू 4 आना है तो क्या होना चाहिए? तो उस टाइम पे पक्का ये वाला टर्म 1 के बराबर ही हो सकता है, मिनिमम पे होगा अपने, ये वाला टर्म 3 के बराबर होगा और ये वाले टर्म को 0 होना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? इसको बोलते हैं हम बाउंड्री कंडीशन। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू ही होनी चाहिए 3 और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, क्योंकि मिनिमम से हल्का सा भी ज़्यादा हो गया तो ओवरऑल सम 4 से ज़्यादा आ जाएगा, 4 से ज़्यादा आ जाएगा तो वो इक्वल टू 4 के बराबर नहीं रह पाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी 1 कब होगा? जब लॉग के अंदर वाला क्वांटिटी 2 होगा। लॉग के अंदर वाला क्वांटिटी 2 कब होगा? जब ये t माइनस 8 दी होल स्क्वायर 0 होगा, मतलब t की वैल्यू कितनी आएगी? 8। t की वैल्यू 8 मतलब अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू 8, अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू 8 तो अल्फ़ा की वैल्यू 2। अल्फ़ा बीटा गामा इंटीजर है ना, तो 2 लेंगे, सिर्फ क्यूब रूट ऑफ 2 नहीं लेंगे, है ना? तो वहाँ से इमेजनरी रूट्स आएंगे 2, एक रियल रूट आएगा, तो अल्फ़ा की एक ही वैल्यू पॉसिबल है विच इज़ 2। सिमिलरली ये 4 टाइम्स y माइनस 1 दी होल स्क्वायर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो y की वैल्यू बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। तो यहाँ से बीटा की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 1 एंड -1। अच्छा, अल्फ़ा की एक वैल्यू पॉसिबल है, बीटा की 2 वैल्यू पॉसिबल है। एंड ये मॉड के अंदर जो गामा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, गामा बाई 3 माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होना पड़ेगा? 0। किसी चीज़ का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 है तो वो क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक होगा? तुम बोलोगे 0 से 1 के बीच में कहीं घूम रहा होगा। तो गामा बाई 3 2 ऐड कर देंगे तो 3 लेस देन 2, गामा ग्रेटर देन, इधर 9 आ जाएगा, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 6। एंड गामा इंटीजर है तो गामा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 6, 7 एंड 8। गामा की 3 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का तो आंसर आ गया भैया। बोला कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है? तो अल्फा बीटा गामा का ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है 2, 3, 5 है तो ये एक सिंगल ऑर्डर है, 2, 5, 3 ये अलग है। ठीक है, अनऑर्डर्ड पेयर में ये दोनों सेम कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर में दोनों अलग कहलाएगा, क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा। तो देखो, अल्फ़ा की जगह तो मैं हमेशा क्या डालूंगा? 2। बीटा की जगह अगर 1 डाल दिया तो गामा के लिए अपने पास कितने ऑप्शन है? 6 या फिर 7 या फिर 8, मतलब ऐसे कितने बनेंगे टोटल? 3। सिमिलरली अल्फ़ा की जगह तो 2 ही डालूंगा, बीटा की जगह अगर -1 डाला तो गामा की जगह फिर से या तो 6 डालूंगे, या तो 7 डालूंगे, या तो 8, यहाँ से भी 3 आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 6 पॉसिबिलिटी। तो पहला आंसर कितना आ जाएगा? सी। यहाँ तक आई होप मज़ा आया होगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, और मज़ा देने वाला है, देखो ध्यान से। अब उसने बोला कि i इज इक्वल टू 1 से r, लिमिट i इज इक्वल टू, सॉरी, लिमिट x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0, x की वैल्यू 0 को जा रही है, समेसन i इज इक्वल टू 1 से r, जितने भी r मतलब क्या है ना, कितनी वैल्यू ऑफ गामा है, गामा की r पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, तो जितने भी, तो एक बार देखो पहला टर्म आएगा समेसन है ना, साइन गामा 1 6x अपॉन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 7x अपॉन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 8x अपॉन x। ये लिमिट हमें निकालना है। अब देखो ये इंटरेस्टिंग लिमिट है। पहली बात तो ये कि यहाँ 6x कर देता हूँ, यहाँ 7x कर देता हूँ, यहाँ 8x कर देता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ध्यान से देखना, साइन x
और एक्स में क्या रिलेशन है? साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1 होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा लेस देन 1 होता है। वाई इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ होने वाला है एंड साइन एक्स का ग्राफ इसके नीचे रहेगा या ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब साइन एक्स छोटा है, एक्स बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज भी, और इधर भी देखोगे तो वही सेम चीज़ है, मैग्नीट्यूड वाइज एक्स बड़ा है, एक्स साइन एक्स छोटा है, तो रेशियो वाइज हमेशा लेस देन 1 आने वाला है। साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आने वाला है। अच्छा, तो इसका मतलब साइन 6x अपॉन 6x का वैल्यू भी लेस देन 1 होने वाला है। इसमें इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेस देन 6 आएगा। लेस देन 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 5। लेस देन 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 6। लेस देन 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा बताओ? 7। तो ये कितना आ रहा है? 7 5 12 6 18, 18 आंसर। 18 समझ रहे हो? 18 आंसर है अपना। तो होपफुली तुम्हें ये चीज़ें समझ में आई होंगी एंड 2 नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, किस तरीके से मल्टी वेरिएबल एंड सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करने का सोच सकते हैं हम। दूसरा ये साइन एक्स अपॉन एक्स वाला चीज़, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो याद रखना साइन एक्स अपॉन एक्स आया तो लेस देन 1, यही अगर tan एक्स अपॉन एक्स आता तो ग्रेटर देन 1 करते हैं। tan एक्स अपॉन एक्स होता तो ग्रेटर देन 1, क्योंकि tan एक्स का ग्राफ ये, तो यहाँ पे tan होता तो ये ग्रेटर देन 6 आता, ये ग्रेटर देन 7, ये ग्रेटर देन 8, उसका ग्रेटर देन 6 7 8 लेते उस टाइम पे आंसर कितना आ जाता? 21 आ जाता, ठीक है। तो कल जाके हो सकता है वो tan एक्स अपॉन एक्स भी दे दे। अच्छा, x अपॉन साइन एक्स देता तो लेस देन 1 बोलते। बस ये चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। मतलब क्या है ना, तुम्हें ये याद होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये, साइन एक्स का ग्राफ नीचे, tan एक्स का ग्राफ ऐसे, ठीक है। ये tan एक्स है, ये x है, ये साइन एक्स है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये सब तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड अगर आ गई है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, एंड वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ताकि भाई आगे बढ़ेगा एंड तुम भी आगे बढ़ोगे। पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें आगे बढ़ा के रहूँगा, आईआईटी क्लियर करवा के रहूँगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक खतरनाक क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।